70 में 70 पाने की रणनीति क्या है और वो कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम पढ़ लें तो 110% 70 में 70 ला देंगे। और यहाँ पर 30 में से कम आपको 10 नंबर मिलने चाहिए आपको पास होने के लिए। अब दूसरे की बात करते हैं तो अम्ल क्षार लवण यानी रसायन विज्ञान में 20 में से आपको ये अंक दिलाने वाला है कि किसमें से कितना आने वाला ये फिक्स नहीं होता, बस इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। पता होना चाहिए किडनी का। और यहाँ पर आपको विज्ञान जो आपका 5 नंबर का आता है। अगर अभी तक आपने साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है और 70 में 70 लाना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है और वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए बताते हैं क्या 70 में 70 पाने की रणनीति क्या है और वो कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम पढ़ लें तो 110% 70 में 70 ला देंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते बेटा। हमारे पास सबसे पहले यूपी बोर्ड का प्लान क्या होता है। जैसे कहते हैं कि किसी भी युद्ध में जाने से पहले युद्ध की रणनीति पता होनी चाहिए। हम उस युद्ध पे बैठने जा रहे हैं तो युद्ध में क्या क्या आने वाला है और उसका पैटर्न क्या होती है, उसकी रणनीति क्या होती है, सबसे पहले इसके बारे में पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। हमारे पास जो पेपर आता है या जो साइंस का पेपर का पैटर्न होता है वो कुल मिलाकर के कितने अंक का होता है, 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है, जिसमें से 70 नंबर का क्या होता है आपका रिटन होता है और उसमें से 30 नंबर बेटा क्या होता है आपका क्या होता है प्रैक्टिकल होता है। अब यहां पर आता है 70 में से आपको कम से कम 23 नंबर लाने होते हैं और यहां पर 30 में से कम आपको 10 नंबर मिलने चाहिए आपको पास होने के लिए। लेकिन ये वीडियो आपको सिर्फ पास कराने के लिए नहीं है, यह आपको टॉपर बनाने के लिए है। ये आपको 70 में 70 दिलाने वाली है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, आगे हम देखते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम यूनिट वाइज चैप्टर को देखते हैं कि यूनिट वाइज आपका नंबर कितने कितने बटा होता है, यानी आपका जो चैप्टर होता है कितने कितने नंबर का आता है। हम बात करते हैं जैसे यूनिट की बात करते हैं तो हमारे पास पहली यूनिट आती है जिसमें रासायनिक पदार्थ या प्रकृति एवं व्यवहार पढ़ते, जिसमें जो रासायनिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो आप कहोगे सर विज्ञान में रासायनिक विज्ञान आपका 20 नंबर का आता है। इसके बाद हम जीव विज्ञान की बात करते हैं यानी जैव जगत की बात करते हैं। जैव जगत ये भी आपका 20 नंबर का आता है। फिर बात करते हैं यूनिट 3 की बात करें यानी इकाई 3 की, तो हम कहते हैं प्राकृतिक घटनाएं, जैसे हम भौतिक विज्ञान की बात करें ये बेटा आपका 12 नंबर आता है। फिर इसके बाद हम विद्युत का प्रभाव पढ़ते हैं तो मेरे भाई ये क्या होता है तो आपका 12 नंबर यानी 13 नंबर। यानी अगर मैं भौतिक विज्ञान की बात करूं तो भौतिक विज्ञान बेटा आपका 25 नंबर का आता है। भौतिक विज्ञान सबसे ज्यादा आता है। इसके बाद आता है प्राकृतिक संसाधन की बात करें, पर्यावरण विज्ञान जो आपका 5 नंबर का आता है, जिसमें से आपका ये टोटल कितने नंबर का हो जाता है तो टोटल आपका 70 और 30 आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपका 100 में 100 हो जाता है। लेकिन अब आपके पास आता है कि सर इंपॉर्टेंट बताइए कि कौन कौन से हम पढ़ लें जो एग्जाम में वही आ जाए, तो वही की तैयारी हम कराते हैं। तो बेटा क्या है, सबसे पहले आप देखोगे कि टोटल आपका रासायनिक विज्ञान 20 नंबर का है। अब ये रासायनिक विज्ञान का जो यूनिट होता है ये चैप्टर्स में बटे होते हैं। तो आपके पास सबसे पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हमें क्या पढ़ना है बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े और साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं तो बेटा 70 में 70 लाना है। हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ना है और इसके बाद संतुलित, यहां पर ये क्या होता है तो आप सीधे सीधे पढ़ोगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लोगे। क्या संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ लोगे और फिर यहां पर अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ लेना है। क्या पढ़ना है, अभिक्रियाओं के सभी प्रकारों को पढ़ना है। फिर मेरे भाई आपको यहां पर क्या करना है भैया, आपको उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है। ये ठीक है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया पढ़ना है। ठीक, अभिक्रिया के सभी प्रकारों को पढ़ लेना है, ये सभी प्रकार, और यहां पर बेटा क्या अपचयन तथा उपचयन पढ़ना है। ठीक बेटा, चलो अब दूसरे की बात करते हैं तो अम्ल क्षार लवण यानी रसायन विज्ञान में 20 में से आपको ये अंक दिलाने वाला है कि किसमें से कितना आने वाला ये फिक्स नहीं होता, बस इंपॉर्टेंट की बात करते हैं। तो यहां पर आपको पढ़ना क्या है मेरे भाई, तो यहां पर अम्ल क्षार लवण की बेटा क्या है थोड़ा सा सामान्यतः परिभाषाएं पढ़ लेना है। इसके बाद बेटा क्या होता है तो आपका पीएच मानक की अवधारणा और उससे रिलेटेड क्या होते हैं एग्जाम्पल पढ़ लेना है। फिर हमें पढ़ना है बेटा क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा व धावन सोडा, इसमें से कोई एक आता है। इसमें से निर्माण विधि आपको 110
110% तैयार कर लेना, कोई एक हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अब इस चैप्टर के बाद आते हैं रसायन विज्ञान के तीसरे चैप्टर में, जो 20 में से आपको इंपॉर्टेंट अंक दिलाने वाले हैं। यहां पर क्या होता है, तो आप कहोगे सर धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म आपको पढ़ लेना है, फिर इसके बाद सक्रियता श्रेणी थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना है, फिर धातु कर्म की आधारभूत विधियां, धातु कर्म की बेटा क्या आधारभूत विधियां, ये इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको नोट कर लेना है और स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। ठीक बेटा, चलो अगले चैप्टर की बात करें, रसायन विज्ञान का कार्बन तथा कार्बन एवं उसके यौगिक। इसमें से बेटा आपको पढ़ना क्या है, तो आपको पढ़ना मेरे भाई क्या, तो कार्बन की चतुर्मुखी प्रकृति पढ़ना है। इसके बाद बेटा क्या होता है, तो आपको यहां पर ये ध्यान देना है कि प्रकार्यात्मक यानी समूह वाले कार्बनिक यौगिक होता है जिसे हम हैलो ग्रुप बोलते हैं। ठीक, इसके बाद आपको ये पढ़ना बेटा, एग्जाम में हर बार पूछता है, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर पूछता है। फिर मेरे भाई आपको इसके बाद साबुन और अपमार्जक पढ़ लेना है और एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल पढ़ लेना है बेटा। इन चीज यानी इतने टॉपिक आपको पढ़ना है आपके विज्ञान में, कौन से विज्ञान, रसायन विज्ञान में 20 में 20 आपको यहाँ से मिल जाने वाले, इससे बाहर आपके नहीं पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं बेटा जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान में बेटा हमारे पास आता है सबसे पहले जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो आपको पोषण पढ़ना ही है। पोषण में बेटा आपको पढ़ लेना है क्या, पाचन तंत्र। पोषण में क्या पढ़ना है आपको, मानव में पाचन तंत्र पढ़ लेना है। क्या करना है, मानव में पाचन तंत्र पढ़ लेना है। ठीक है, मानव बेटा क्या, पाचन तंत्र पढ़ लेना है। ठीक है, मानव बेटा क्या, आप कहोगे सर मानव में पाचन तंत्र की बात करते हैं, है ना, मानव बेटा क्या, तो आप यहाँ पर कहोगे सर मानव में पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र है। इसके बाद श्वसन पढ़ना है और परिवहन पढ़ लेना है। फिर इसके बाद उत्सर्जन बहुत कम आता है, लेकिन यहाँ पर किडनी का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, किडनी का, और यहाँ पर आपको हृदय के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपसे एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, किडनी यानी वृक्क के संरचना के बारे में, कार्य विधि के बारे में पूछता है, यहाँ पर हृदय के कार्य विधि के बारे में पूछता है, ये आपको याद कर लेना है, 20 अंक ये दिलाने वाले। फिर इसी का जीव विज्ञान का नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं। नियंत्रण एवं समन्वय की बात करते हैं तो यहाँ पर पादपों पे हार्मोन्स का परिचय होता है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय की बात करता है। फिर यहाँ पर क्या होता है, ये आपसे 110 पूछता है कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, और रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन्स पूछता है। ये आपकी बेटा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको नोट कर लेना जीव विज्ञान में। बात करें बेटा क्या अगले चैप्टर की, अगला हमारा क्या है, तो हमारा जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पर 110% जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन आता है, जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन आता है। फिर इसके बाद नियोजन की विधियां आती हैं, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इससे सुरक्षित यौन, HIV और एड्स, प्रसूति जनन स्वास्थ्य के बारे में आपको 110% तैयार करके जाना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक, बात करें बेटा आनुवंशिकता की, यहाँ पर भी 20 नंबर दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता में क्या होता है, तो मेंडल का योगदान, लक्षणों की वंशागति के नियम होता है, और लिंग निर्धारण बहुत कम आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए, थोड़ा सा पता होना चाहिए। यहाँ से चारों चैप्टर आपको 20 नंबर दिलाने वाले हैं। बात करें बेटा क्या, हम आगे बात करते हैं प्राकृतिक घटनाओं की। प्राकृतिक घटनाएं बेटा क्या होती है, तो आप फिजिक्स की बात करते हो 12 नंबर। प्रकाश आता है, सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहां से आपको ये ध्यान देना है कि आपको वक्र प्रश्न द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेना है। फिर इसके बाद आपको ध्यान देना है क्या, आपको ये क्या करना है, दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। फिर अपवर्तन के नियम पता होना चाहिए, यहाँ पर अपवर्तनांक पता होना चाहिए। फिर आपको बेटा क्या है, तो गोली लेंसों द्वारा प्रतिबिंब का बनना पता होना चाहिए। और यहाँ पर बेटा क्या होना चाहिए, आपको आवर्धन और लेंस क्षमता, ये 110% बेटा तैयार करके लाना। ये आपको मैं जितने अंडरलाइन कर दे रहा हूँ बेटा, उसको पढ़ के लेना है और उसका स्क्रीनशॉट आपको रख लेना है। आगे बात करूँ बेटा, होता है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। बेटा यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि दृष्टि दोष आपको पढ़ना है और उनके निवारण पढ़ लेना है। फिर लेंसों का प्रयोग कौन कौन से इनको यूज करना है। फिर आपको ध्यान देना है कि प्रिज्म 100% एग्जाम में आता है। फिर यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन के दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इनमें से कोई एक आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन आपको कोई एक तैयार करके जाना है। ठीक है, आगे बात करें बेटा क्या, हमारे पास विद्युत का प्रभाव, यानी ये 12 अपने आप को 13 नंबर देता है। 13 नंबर में क्या होता है, तो आपको यहाँ पर याद करना है क्या, तो आपको देखना विभवांतर तथा विद्युत धारा में अंतर पूछता है। ये ओम का नियम, ये फिक्स है बेटा, ये हर बार पेपर में पूछता है। प्रतिरोध और प्रतिरोधकता बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसके बाद बेटा प्रतिरोधों का संयोजन, इससे न्यूमेरिकल आता है, ये पढ़ लेना है। फिर इसके बाद बेटा क्या होता है, तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा दैनिक जीवन में इसका प्रभाव। और फिर यहाँ पर बेटा क्या होता है, तो यहाँ पर VIR और तथा P पे अंतर संबंध पढ़ना बेटा, ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना पढ़ोगे तो 13 नंबर आपका कोई माइकला नहीं रोक सकता। ठीक है, आगे एक बात करते हैं, आगे हमारा क्या होता है, तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की बात करते हैं। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव उसी 13 नंबर पे ये भी दिलाने वाला।
यहाँ पर आपको देखना क्या, चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ लेना है बेटा। फिर इसके बाद परिनालिका में बेटा क्या, परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेना है बेटा। और इसके बाद बेटा क्या होता है, तो आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये 110% हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रखना है बेटा। फिर दक्षिणा हस्त का अंगूठा का नियम, फिर इसके बाद विद्युत धारा वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको पढ़ लेना है। 13 नंबर आपको यहाँ से कोई भी नहीं रोक सकता। फिर आता है बेटा क्या, यूनिट 5। यूनिट 5 आपको कितने नंबर दिलाता है बेटा, 5 नंबर। 5 नंबर ये तो आपको फ्री में मिलता है ना, 5 नंबर बेटा क्या होता है, आपको फ्री मिलता है। इसमें आपको क्या करना है, तो आपको पारतंत्र पढ़ लेना है, पर्यावरणीय समस्या पढ़ लेना है। हाँ, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डबल इसको कर लेना है, डबल लाइन, 110% ओजोन परत के क्षरण और अपक्षयन के बारे में पूछता है। फिर इसके बाद बेटा क्या होता है, यहाँ पर जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ के बारे में पूछता है। ये आपके पूरे चैप्टर हो गए बेटा। इसके बाद आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, ये क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा क्लास को क्या करना है, शेयर करना है। और इन टॉपिक्स की अगर आपको नीड है या आपको लगता है कि वन शॉट में सारे टॉपिक करवा दिया जाए, तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और हाँ, इनको पढ़ने के बाद आप ये कर लीजिएगा कि मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने के बाद क्या आप इनको तैयार कर रहे हैं या इनको तैयार करना शुरू कर दिए, या तैयार कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, या बेटा क्या कर रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, या आप शुरुआत करने जा रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बेटा क्या करना है, आपको बताना है, ठीक है। और हाँ, एग्जाम के बाद आप कितने नंबर लाए हो, क्या मेरे द्वारा बताए गए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनमें से आपके 70 में 70 आने के चांस हैं या आए हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और यहाँ पर बेटा क्या हो, इसके बाद आपको ढेर सारा थैंक यू, आपने प्यार देने के लिए, है ना, आपने प्यार देने के लिए। और बेटा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को शेयर कर देना, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।